अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इस प्रकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या है? अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एससी संविधान में परिभाषित विशिष्ट जातियों को अनुसूचित जाति कहा जाता है, जिसे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां माना जाता है। हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, जिसे हम एसटी कहते हैं। संविधान में परिभाषित विशिष्ट जनजातियों को अनुसूचित जाति कहा जाता है, जिन्हें भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाति माना जाता है। इन समुदायों के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, मतलब अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है और इसके किसी भी रूप से अभ्यास को अपराध मानता है। मतलब अगर कोई छुआछूत अगर या भेदभाव करता है तो उसे क्या अपराध घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान करता है। इन समुदायों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम कौन से हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों से संबंधित है। अत्याचार के अपराधों के लिए सजा से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए रक्षा के लिए काम करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हम बात करते हैं नंद कुमार हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हम बात करेंगे कि भील है। दापा की प्रथा किस जनजाति के बीच प्रसिद्ध है? तो हम बात करेंगे, पहला है भील, दूसरा है गौड़, तीसरा है कोरकू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा भील। हम बात करते हैं दापा प्रथा भील जनजाति के बीच प्रसिद्ध है। इस प्रथा में विवाह पंचायत द्वारा तय किया जाता है। वर पक्ष वधू के परिवार को अनिवार्य भुगतान करना पड़ता है। इसकी कीमत में 1000 से 5000 नगद चांदी के गहने, बकरी और अनाज शामिल होते हैं। भील जनजाति के बारे में, भील मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, नीमच, रतलाम आदि। उपजनजातियां भिलाला, पटेलिया, बरेला, राठिया और ताड़वी। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द विलवर से हुई है।
जिसका अर्थ है धनुष और तीर। वे प्रोटो ऑस्ट्रेलिया परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके आवासीय स्थान को फलिया के नाम से जाना जाता है। आदिवासी अदालत के प्रमुख को पटेल कहा जाता है। उन्हें महाराणा प्रताप और राजपूतों का करीबी माना जाता है। गर्मी के मौसम में वे ताड़ी पीते हैं। देवता भगवान शिव, बुद्ध, देव, दूल्हा देव आदि। विवाह, घर जमाई, मग्नविवाह, नटारा, अपहरण, चढ़ियावाह, भगोरिया, घरघोष त्योहार, जवारा भगोरिया, गोल गढ़ेरो, नवरावानी आदि। भगोरिया झाबुआ में आयोजित भील का प्रसिद्ध त्यौहार और मेला है। चिमटा कृषि भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। पिथौरा भील समुदाय की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। ताड़वी भील को मुस्लिम भील कहा जाता है। टीवी नैयर ने द भील नामक एक किताब लिखी थी। गोंड मध्य प्रदेश में जनजाति का सबसे बड़ा समूह है। बस्तर के गोंडों में गोंड शायद इलाके के अलावा और अशिष्टता के कारण दुनिया के बाहर संघर्ष में सबसे कम है। मदई प्रसन्नता का आनंद लेने के लिए उनका पारंपरिक नृत्य है। वे मुख्य रूप से मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल और शिवनी क्षेत्रों में नर्मदा के दोनों किनारों पर और विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। अगर यह प्रधान ओझान सोलाहास वंशज जनजातीय समूह के जो गोंड से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें दो उपजातियां राजगोंड और धतोलिया है। कोरकू आदिवासी समुदाय जो केवल वन क्षेत्रों में ही बस गए थे। कोरकू आदिवासी समुदाय को एक पंचायत के मुखिया, सरपंच कहा जाता है, प्रशासित किया जाता है। कोरकू जनजाति अभी भी अवैध जंगलों में अंदरूनी हिस्सों में भोजन एकमात्र करने की अपनी सदियों पुरानी पद्धति से जुड़ी हुई है और आमतौर पर वे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और खंडवा जिलों में पाए जाते हैं। सहरिया उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा और रायसेन में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ज़्यादातर सहरिया जनजाति खेती से संबंधित है। वे देवी दुर्गा के उपासक हैं। अधिकांश सहरिया पारिस्थितिकी पर निर्भर है, जो उनकी आर्थिक संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर आर्थिक इतिहास का तापस की वे परंपरागत रूप से स्थानांतरित कृषि, शिकार, सभा, पशुचारण आदि का अभ्यास करते थे और कभी कभी खानाबदोश जीवन भी अपनाते थे। वे देसी शराब पीने के बहुत आदी होते हैं। सहारिया जनजाति में ज़्यादातर एकल परिवार की विशेषता देखी जाती है। वे आमतौर पर बहुत कम उम्र में विवाह की बातचीत और एक रूपता का अभ्यास करते हैं। गोंड राज्य के वास्तविक संस्थापक संग्राम शाह का मूल नाम क्या था? हम बात करते हैं अम्महण दास, दुर्गादास, अर्जुन दास और जोधा दास। तो आपका राइट आंसर होगा अम्महण दास। संग्राम शाह अम्महण दास संग्राम शाह एक प्रमुख गोंड शासक थे और उन्हें मध्य भारत में गोंड राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका मूल नाम अम्महण दास था। सत्ता में आने और गोंड राजवंश की स्थापना के बाद उन्होंने अपनी शक्ति और नेतृत्व को दर्शाने के लिए
संग्राम शाह की उपाधि धारण की, इसलिए विकल्प एक सही है। महत्व: संग्राम शाह ने गोंडवाना साम्राज्य को मजबूत करने और विस्तार करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उनके शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। ऐतिहासिक संदर्भ: वे इस क्षेत्र में कला, संस्कृति और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जबलपुर के पास गढ़ जिले का निर्माण भी शामिल है। आदिवासी में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? पहला कन्यादान से, दूसरा विवाह से, तीसरा जन्म से, चौथा मृत्यु से। तो आपका राइट आंसर होगा विवाह से। लीला मोरिया भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान विशेष रूप से इन जनजातियों के वैवाहिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। इसमें विशिष्ट सांस्कृतिक और औपचारिक प्रथा सम्मिलित है, जो विवाह समारोह के दौरान की जाती है। यह अनुष्ठान समुदाय के भीतर वर और वधू के औपचारिक मिलन और स्वीकृति का प्रतीक है। आदिवासी विवाह रीति रिवाज: विभिन्न आदिवासी समुदायों के अनोखे विवाह रीति रिवाज और अनुष्ठान हैं। ये रीति रिवाज उनकी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मानदंडों में गहराई से निहित है। विवाह समारोह में अक्सर पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रतीकात्मक अनुष्ठान शामिल होते हैं। समुदाय के बुजुर्गों की भागीदारी और पैतृक प्रथाओं का पालन सामान्य विशेषताएं हैं। आदिवासी समाजों में अनुष्ठान का महत्व: अनुष्ठान आदिवासी समाजों की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जन्म, विवाह और मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं को चिन्हित करते हैं। अनुष्ठान परंपराओं और विश्वासों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक साधन है। वे समुदाय के सदस्यों के बीच एकता और साझेदारी की भावना को बढ़ावा देते हैं। मानव शास्त्रीय महत्व: मानव विज्ञानी इन समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने के लिए आदिवासी अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं। इस तरह के अध्ययन उन मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो आदिवासी जीवन को परिभाषित करते हैं। इन अनुष्ठानों को समझने से स्वदेशी आबादी की संस्कृति विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है। यह सांस्कृतिक विविधताओं के लिए सम्मान और प्रशंसा को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? पहला थारू, दूसरा बोक्सा, तीसरा जाड़, चौथा भोटिया। तो आपका राइट आंसर है थारू। थारू जनजाति को देवता भूमसेन की पूजा करने के लिए जाना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तरी भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में निवास करती है। भूमसेन की स्थानीय देवता माना जाता है, जिन्हें अक्सर भूमि की रक्षा से जोड़ा जाता है, तथा थारू लोग समृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं को सुरक्षा का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। बोक्सा जनजाति भारत का एक अन्य स्वदेशी समूह है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में पाया जाता है: पश्चिम बंगाल और असम। जाड़ की हम बात करते हैं। जाड़ जनजाति उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है और उनकी धार्मिक प्रथाएं मुख्य रूप से भूमसेन के आसपास नहीं घूमती। हम बात करते हैं भोटिया जनजाति की। भारत के उत्तरी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में
स्थित भूटिया जनजाति आमतौर पर तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करती है और थारू लोगों की तुलना में उनकी आध्यात्मिक परंपराएं अलग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है? पहला आपातानी, दूसरा जरावा, तीसरा मुंडा, चौथा संताल। आपका राइट आंसर होगा जारवा। जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली स्वदेशी जनजातियों में से एक है। उन्हें सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है, जिनकी अनुमति आबादी लगभग 400 व्यक्तियों की है। जारवा लोग मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह के पश्चिमी तट पर रहते हैं। वे शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली रखते हैं और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाओं और भाषाओं के लिए जाने जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित द्वीपों को एक समूह है। ये द्वीप कई स्वदेशी जनजातियों का घर है, जिनमें ग्रेट अंडमान, अंडमानी ओगे, जारवा और सेंटिनेली शामिल है। द्वीपों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु है और वे अपनी समृद्ध विविधताओं और अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों के लिए जाने जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अन्य जनजातियां अपातानी जनजाति मुख्य रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में पाई जाती हैं। वे अपनी स्थायी कृषि प्रथाओं को अद्वितीय संस्कृति विरासत के लिए जाने जाते हैं। मुंडा जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है, जो मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में रहती है। वे अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के इतिहास के लिए जाने जाते हैं। संथाल जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है, जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों में रहती है। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वे अपने पारंपरिक संगीत और नृत्य रूपों के लिए जाने जाते हैं। गैर नृत्य ज़्यादातर राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ए भील, दूसरा गुर्जर, तीसरा जाट, चौथा बाजरा। आपका राइट आंसर है भील। यह नृत्य ज़्यादातर सभी समुदायों में प्रसिद्ध है और सभी समुदायों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। गैर नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। यह होली और जन्माष्टमी के महीनों में की तरह अवसरों पर किया जाता है। गैर की उत्पत्ति भील नृत्य से हुई है। अलिये लिंगंग फेस्टिवल खालिस्तान राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। पहला केरल, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा छत्तीसगढ़। आपका राइट आंसर होगा असम। अलिये लिंगंग फेस्टिवल असम राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह मिसिंग द्वारा मनाया जाता है, जो असम की एक स्वदेशी जनजाति है। त्यौहार का नाम 3 शब्दों अली फालियाँ ए बीज और लिंगांग बोना से बना है। पूर्वोत्तर राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार, राज्य और उत्सव।
हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में जो उत्सव मनाए जाते हैं, हार्नबिल उत्सव, मोत्सु उत्सव, सेक्रेनी उत्सव, ये हम कहाँ मनाते हैं, तो हम मनाते हैं नागालैंड में। हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें मनाया जाता है लोसर उत्सव, ड्री उत्सव, सोंग उत्सव, रेह उत्सव। हम बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में मनाया जाता है चापचरकुट, मीमकुट और पावलकुटी। मेघालय की बात करते हैं, तो मेघालय में मनाया जाता है खासी उत्सव, बंगला उत्सव और रानीकोर उत्सव। बात करते हैं असम की, असम में बिहू, मांजुली उत्सव, असम चाय उत्सव, अम्बुबाजी उत्सव। हाल ही में ब्रूस शब्द व्यापक रूप से समाचारों में चर्चित रहा है। यह है एक लोक नृत्य, एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय पीवीटी समूह, तीसरा एक त्यौहार, एक जगह। आपका आंसर है एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ब्रूस इसे इसके अलावा रिंग्स के रूप में जाना जाता है। वे पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में फैले हुए हैं। त्रिपुरा में वे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में पहचाने जाते हैं, इसलिए विकल्प 2 सही है। मिजोरम में उन पर वैसे समूह द्वारा हमला किया जाता है जो उन्हें राज्य के लिए स्थानीय नहीं मानते। जातीय हिंसा ने ब्रू जनजाति के हजारों लोगों को मिजोरम में अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर किया। मिजोरम से विस्थापित ब्रू लोग 1997 से त्रिपुरा में विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? पहला कुमाऊं की पहाड़ियाँ, दूसरा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तीसरा खासी की पहाड़ियाँ और चौथा है गाढ़वाल की पहाड़ियाँ। आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोडा लोग द्रविड़ जनजाति समूह के हैं जो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। उनकी झोपड़ियाँ लकड़ी की संरचनाओं पर खड़ी होती हैं और छतें अर्ध बेलनाकार और लचीली होती हैं। टोडा लोग दूध का पारिवारिक व्यापार करते हैं और वारू और बांस की वस्तुओं का व्यापार करते हैं। कुमाऊं पहाड़ियाँ उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और इसे भारत का झील लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। मेघालय राज्य में स्थित खासी पहाड़ियाँ हैं। भागता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। खालिस्तान राज्य में शुरू हुआ। मिजोरम, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड। आपका राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच भागता पर्व को बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। शाम को पूजा के बाद भक्त बहुत सारे व्यायाम संबंधी क्रियाओं और मुखौटों के साथ ओजस्वी और फुर्तीले छाऊ नृत्य में भाग लेते हैं। भगोरिया मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्यौहार है। नगोबा जात्रा एक हिंदू आदिवासी त्यौहार है जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में आयोजित होता है। हार्नबिल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष नागालैंड में
आयोजित किया जाता है। लावणी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 16 से 30 नवंबर 2018 तक आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? पहला बोडा, दूसरा लिंबू, तीसरा रेगमा, चौथा पनार। आपका राइट आंसर है रेगमा। नागालैंड में 16 प्रशासनिक जिले शामिल हैं, जिनमें अन्य उपजनजातियों के साथ 17 प्रमुख जनजातियों का निवास है। नागालैंड में कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद यो, तंगखुल, सेमा और आगामी है। लोथा, संगतम फोम, चाग, खिमनुगम, यमचुंगरे, जेलियांग, चखेसांग, चोकरी और रेगमा कुछ अन्य नागा जनजातियां हैं। रेगमा जनजाति रेगमा एक नागा जनजाति है जो भारत के नागालैंड और असम राज्य में रहती है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार नागालैंड में रेगमा की संख्या 62,951 है, जबकि असम में रेगमा की संख्या लगभग 22,000 है। नागालैंड में रेगमांस का मुख्यालय तेस्मिन्यू जिले में है, जबकि असम में रेगमांस का मुख्यालय फेट्रो सेरो करेगा गांव में है। पूर्वी रेगमा और पश्चिमी रेगमा नागाओं के दो समूह हैं। रेगमा सीढ़ीदार खेती करने वाले उस्ताद हैं। रेगमांस के फसल उत्सव को नागदा के नाम से जाना जाता है। नागदा उत्सव 8 दिनों तक चलता है और कृषि मौसम के अंत का प्रतीक है। यह फसल उत्सव नवंबर के अंत के करीब होता है। बोडा जनजाति बोडा एक मुंडा जातीय समूह है जो 3 राज्यों के चौराहे के पास दक्षिण पश्चिम ओडिशा के मलकानगिरी जिले के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश डंबारू सीसा ने बोडा जनजाति के पहले विधायक के रूप में पद की शपथ ली थी, जिसके वे वंशज थे। लिंबू जनजाति लिंबू या यसुनथुंग हिमालयी क्षेत्र में पूर्वी नेपाल, सिक्किम और पश्चिम भूटान की एक चीन तिब्बती स्वदेशी जनजाति भोट बर्मेली है। प्राचीन स्रोतों के अनुसार यकथुंग या यकथुम यक्ष का व्युत्पन्न है और आने से यक्ष विजेता के रूप में अनुवादित करते हैं। इसका अर्थ है पहाड़ियों के नायक। लिंबू भाषा में जिसका प्राचीन क्रांतियों से संबंध है। केवल लिंबू ग्राम प्रधानों को शाह राजाओं द्वारा सुब्बा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। पनार जनजाति पनार, जिसे जेतिया के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय भारत का एक खासी उप आदिवासी समूह है। वे पनार भाषा बोलते हैं जो खासी भाषा से संबंधित है और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। पनार मेघालय के जो पश्चिम जयंतिया हिल्स और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों में रहते हैं। उनके मुख्य त्यौहार बेहदी खलम, चाड़ सुकरा, चाड़ पेस्टिया और लाहो नृत्य है। बूरी बूट यालो अरुणाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? पहला लोथा, दूसरा आगामी, तीसरा निसी, चौथा सुम्मी। आपका राइट आंसर होगा निशी। बूरी बूट यालो अरुणाचल प्रदेश की
न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य बनाया गया। यह अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देता है, जो परिणाम स्वरूप भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया। अब क्या है, अरुणाचल प्रदेश को 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के रूप में स्थापित किया गया था। NEFA का नाम बदलकर 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश रखा गया और यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया। राज्य दूसरा जनजाति, हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में जो दाफला जनजाति और मोम्बा और न्यासी, सिक्किम में है। तो हम जनजाति की बात करते हैं तो भूटिया और लेप्चा। असम की हम बात करते हैं तो चकमा जनजाति। हम मिजोरम की बात करते हैं तो मिजो और लुसाई। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजातियां इरुला, पांग, गारोस और खोड़। आपका राइट आंसर होगा इरुला। तमिलनाडु में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां इरुला है। वे तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में रहते हैं। इरुला जनजाति की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जातीय समूह से हुई है। इरुला विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह में है। तमिलनाडु की अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां टोडा कोटा, क्रुम्बस, पनियन और कुटुंब नायकन है। जनजाति राज्य इरुला तमिलनाडु में है, गारो मेघालय में है, खोड़ उड़ीसा में है। मिनी निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनजाति है? बिहार, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और केरल। तीसरा अरुणाचल प्रदेश।